हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कंचन टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज बच्चों मैं आप लोगों को क्लास 8 का अलजेब्रा पढ़ाऊंगी। मणिपुर बोर्ड NCBSE बोर्ड दोनों के लिए है, क्योंकि NCERT पब्लिकेशन से मैं पढ़ाने वाली हूँ। मणिपुर बोर्ड में भी NCERT पब्लिकेशन चलता है, ठीक है। तो अलजेब्रा चैप्टर नंबर 9 है आप लोग का अलजेब्रा, ठीक है। चैप्टर 9 अपनी अपनी किताबें खोल के रख लीजिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 141, हाँ पेज नंबर 141 में दिया है क्या कि द एक्सप्रेशन आर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल एंड कांस्टेंट। एक्सप्रेशन क्या है सबसे पहले हमें जानना है, क्या एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशंस क्या है, तो हमें लेसन स्टार्ट करने से पहले लेसन का इंट्रोडक्शन जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एक्सप्रेशन क्या है कि आर फॉर्म्ड वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मैं डिफिनेशन आप लोग बुक में देख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रही हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है 2x - 5, ठीक है। क्या बोला है यहाँ एक्सप्रेशन कि एज यू नो एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो वेरिएबल का मीन्स क्या होता है, जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई हो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और जिसके साथ कुछ भी नहीं है यानी कांस्टेंट क्या है, तो नेचुरल नंबर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, ये वेरिएबल टर्म ये हुआ और कांस्टेंट टर्म ये हुआ, ठीक है। कांस्टेंट टर्म ये हुआ, वेरिएबल टर्म। अब इसके बाद सवाल आएगा आप लोग का दिमाग में कि टर्म्स क्या है। तो टर्म्स यहाँ पे ये एक्सप्रेशन में यानी ये इक्वेशन में दो टर्म्स है, क्या क्या, 2x एंड 5x, 2x एंड 5। एक वेरिएबल टर्म है और दूसरा कांस्टेंट टर्म है। और भी एग्जांपल देखिए, 3x² + 4x + 6 सपोज। तो ये कितना टर्म है, 1 2 3, क्या कितना टर्म है यहाँ पे, 3 टर्म्स है। तो टर्म्स समझ में आ गई होगी। टर्म्स के साथ ही हम लोग को ये भी जान लेना है कि कोफिशिएंट क्या है और टर्म्स कितना होता है। तो कोफिशिएंट का मीन्स क्या होता है, वेरिएबल टर्म के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। सॉरी, जो वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई है जो नंबर, उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3, कोफिशिएंट ऑफ x इज 4, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट भी समझ में आ गया। इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 2 और ये क्या है, कांस्टेंट, ओके। कोफिशिएंट के बाद हम लोग को टर्म्स पढ़ना है। टर्म्स क्या है, तो जिसका एक टर्म हो, कितने तरह के होता है टर्म्स, तो जिसका एक टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमेल। जिसका 2 टर्म है वो बाइनोमेल, जिसका 3 टर्म है वो ट्राइनोमेल। तो मोनोमेल का एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ, बाइनोमेल का, ट्राइनोमेल का, ठीक है। यहाँ पे 2x हो गया, तो 2x में कितना टर्म है, 1, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोमियल, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 3x + 2, कितना टर्म है यहाँ पे, 1 2, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। उसके बाद 3x² + 4x - 5, ये कितना टर्म है, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। ऐसे ही 3 से ज़्यादा टर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल, ठीक है। 3 से ज़्यादा टर्म को क्या बोलते हैं,
पोलिनोमियल। देखिए आप लोग का टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 142 में मोनोमेल, बाइनोमेल एंड ट्राइनोमेल के बारे में। एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमेल। Expression that contain two term is called binomial and expression containing three term is called trinomial. Okay? उसके बाद दिया है कि and so on in general an expression containing one or more term with non-zero coefficient with variable having non-negative integer or exponent is called polynomial. पोलिनोमियल को दूसरा तरीका से और क्या बोलते हैं कि पोलिनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इट्स एक्सपोनेंट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो पोलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका एक्सपोनेंट क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है। एक्सपोनेंट का मीन्स क्या है? पावर। जैसे एग्जाम्पल देखिए पोलिनोमियल का, पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल का एग्जाम्पल क्या है? तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि पोलिनोमियल क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच एक्सपोनेंट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर क्या है? ये नंबर लाइन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये 0 है, ये 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। लेफ्ट साइड आएंगे तो -1 -2 -3। ये क्या है? नंबर लाइन। एक नंबर लाइन को ही इंटीजर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन में हमारा प्लस माइनस सारा नंबर्स होता है, 0 भी होता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? ये नेचुरल नंबर। देखिए नंबर लाइन में ही सब कुछ होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा? होल नंबर। और ये टोटल क्या है? ये टोटल इंटीजर्स क्या है? ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है। मेरा फर्स्ट वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है नंबर्स के बारे में, आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी मैं ये क्लास 8 के लिए इंट्रोड्यूस करा देती हूँ फिर से। उसके बाद ये इसी नंबर लाइन में सब कुछ है। ये हमारा इवन इंटीजर, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है ये? राइट साइड वाला क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा? निगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमारा क्या था कि इंटीजर किस पे थे हम लोग? पोलिनोमियल पे, इसलिए मुझे इंटीजर्स के बारे में बताना पड़ा। तो पोलिनोमियल क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज एक्सपोनेंट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। एक्सपोनेंट का मीन्स क्या होता है? पावर। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो 3x का पावर क्या है? 2 है। तो ये क्या है? नॉन नेगेटिव है यानी पॉजिटिव है, तो ये पोलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ भी x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी नॉन नेगेटिव है यानी पॉजिटिव है, तो ये भी पोलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन वही एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल नहीं होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए x पावर -2 प्लस 3 होगा, तो ये क्या है? पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। अगर 1/x पावर 2 प्लस 3 है तभी भी ये पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज ये रेसिप्रोकल है। 1/x पावर 2 जब हम लोग इसको, ये डिनोमिनेटर में है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -2 होगा। एक्सपोनेंट ऊपर जाने में क्या होता है? माइनस हो जाता है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन वही x 1/x पावर -2 प्लस 3 रहेगा तो ये पोलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि x पावर +2 प्लस 3, ये माइनस ऊपर जाता है तो प्लस होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया एक्सपोनेंट, इसलिए ये पोलिनोमियल है। और जिसका एक्सपोनेंट निगेटिव होगा वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके,
अब हम लोग आ जाए देखिए और टॉपिक में क्या क्या है। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म है। क्या क्या है नेक्स्ट टॉपिक? लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या है, अनलाइक टर्म क्या है, तो जाने यहाँ पे लाइक टर्म क्या है। लाइक टर्म में हम लोग क्या 3x, 2x, 4x, 3x स्क्वायर, 4x पावर 3, x पावर 2। तो इसमें लाइक टर्म कौन कौन सा है? तो लाइक टर्म किसको बोलते हैं? जो सेम वेरिएबल हो जिसके साथ। हाँ, इसके साथ क्या है? x है, इसके साथ भी x है, सेम वेरिएबल हो गया। सेम एक्सपोनेंट भी होना चाहिए, तो x पावर 1, x पावर 1, x पावर 1, तो ये तीनों लाइक टर्म है। इसमें देखें तो 3x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है। क्यों? दोनों का सेम वेरिएबल है, सेम एक्सपोनेंट है, 2 + 2 + 2, तो ये दोनों लाइक टर्म हुआ। ये अनलाइक टर्म, इसका कोई पेयर नहीं है। और देखो एग्जाम्पल नेक्स्ट, लाइक टर्म का एग्जाम्पल और भी देख लें हम लोग। 5xy प्लस 6xy 8x स्क्वायर y 3xy स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा 5xy एंड 6xy दोनों का वेरिएबल क्या है? सेम है, दोनों का एक्सपोनेंट भी सेम है, तो ये लाइक टर्म होगा। यहाँ पे दोनों का वेरिएबल सेम है बट एक्सपोनेंट सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ x का एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ x का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ y का एक्सपोनेंट 2 है, y का एक्सपोनेंट 2 है, इसलिए ये अनलाइक टर्म हुआ। ओके, तो लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म के बारे में समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखें क्या है। लाइक टर्म अनलाइक टर्म के बाद अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो एक्सरसाइज में आ जाएंगे, कोफिशिएंट भी बता दिया। अब देखें एक्सरसाइज का क्वेश्चंस क्या है। एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1। ओके, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे दिया है कि इसका टर्म्स को आइडेंटिफाई करो एंड उसका कोफिशिएंट भी बताओ। ओके, नंबर 1 क्या है? 5xy z स्क्वायर माइनस 3zy। तो यहाँ पे कितना टर्म है? तो 1, 2। तो क्या कहेंगे इसको सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में कहेंगे देयर आर 2 टर्म्स, देयर आर 2 टर्म्स। ठीक है, कौन कौन? 5xy z स्क्वायर एंड 3zy, ये 2 टर्म हुआ। अब उसके बाद क्या बोला है? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ xy z स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड कोफिशिएंट ऑफ zy इक्वल टू नहीं, zy इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, 3 तो कोफिशिएंट है, बस टर्म का बोला है कि आइडेंटिफाई करना है कितना टर्म है और इसका कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट वो है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? zy,
किसके साथ मल्टीप्लाई है? 3 के साथ, इसलिए इसका कोफिशिएंट हो गया 3। रोमन नंबर 2 क्या है? रोमन नंबर 2 1 + x + x²। ओके, इसमें कितना टर्म है? 1 2 3। तो क्या लिखेंगे? देयर आर 3 टर्म्स। कौन कौन सा? 1, x एंड x²। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ 1 इज 1। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ 1 इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। सबका कोफिशिएंट 1 है। ओके, अब रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 क्या है? 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। अब यहाँ पे कितना टर्म है? 1 2 3। तो कहेंगे कि देयर आर 3 टर्म्स। देयर आर 3 टर्म्स। कौन कौन सा? तो 4x² y² कोमा 4x² y² z² एंड z²। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x² y² is 4। ओके, कोफिशिएंट ऑफ 4x² y² z², 4 नहीं, x² y² z² इज, इसका भी कोफिशिएंट क्या है? 4। कोफिशिएंट ऑफ z² इज क्या है? 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन नंबर 4। 3 - pq + qr - rp। ओके, यहाँ पे कितना टर्म है? 1 2 3 4। लिखेंगे देयर आर 4 टर्म्स। देयर आर 4 टर्म्स। कौन कौन सा? 3 pq qr एंड rp। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ 3 इज 3। कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट हमको नहीं भी लिखने से चलेगा, लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें मैं नहीं लिखती कांस्टेंट टर्म का, क्योंकि कोफिशिएंट वो है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो। तो ऐसे 3 के साथ कुछ वेरिएबल नहीं है तो ये पी क्यू का फॉर्म में है, तो p⁻0 है। हाँ, नहीं होने से भी वो वेरिएबल टर्म में है। अब बच्चे कहेंगे कि वो तो कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल टर्म के साथ नहीं होने से भी उसके साथ क्या है? p⁻0। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। 2⁻0 भी 1, y⁻0 भी 1, 100⁻0 भी 1 ही होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो ये वेरिएबल टर्म में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये किस फॉर्म में है? तो पावर 0 का फॉर्म में है।
इसलिए बाकी सब क्वेश्चन में मैंने लिख दिया, इसमें नहीं भी लिखने से चलेगा। हाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ हम लोग 3 का नहीं लिखते हैं, पी क्यू का लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ पी क्यू इस, तो यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ पी क्यू क्या है। तो बाकी सब इक्वेशन में तो सारा प्लस 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 था, इसलिए हम लोग प्लस का साइन नहीं दिए क्योंकि प्लस साइलेंट होता है। बट यहाँ पे माइनस पी क्यू है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। ओके, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्यू आर इज, यहाँ क्यू आर के साथ प्लस साइन है तो 1 होगा। +1 लिखो चाहे 1 लिखो, प्लस साइलेंट रहता है हमेशा। कोफिशिएंट ऑफ आर पी इज, इसका भी कोफिशिएंट क्या होगा, -1। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आने से कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, रोमन नंबर 5। नेक्स्ट, x/2 + y/2 - xy। ओके, यहाँ भी कितना टर्म है, 1 2 3, तो लिखेंगे देयर आर 3 टर्म्स, देयर आर 3 टर्म्स। ओके, कौन कौन सा, x/2, y/2 एंड xy। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x/2 इज क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x/2 इज क्या होगा, 1/2। क्यों, क्योंकि x/2 का मीन्स क्या होता है, x × 1/2। ओके, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, 1/2। कोफिशिएंट ऑफ y/2 इज भी 1/2 ही होगा। कोफिशिएंट ऑफ xy इज, कोफिशिएंट ऑफ xy इज क्या होगा, -1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ xy इज -1, क्योंकि ये xy के पहले माइनस है तो इसका साइन क्या है, माइनस। ओके, रोमन नंबर 5 के बाद रोमन नंबर 6। रोमन नंबर 6 में क्या है, 0.3a - 0.6ab + 0.5b। ओके, 0.5, यहाँ पे कितना टर्म है, 1 2 3, तो क्या कहेंगे, देयर आर 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। कौन कौन सा, तो 0.3a, 0.6ab एंड 0.5b। ओके, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ a इज 0.3, कोफिशिएंट ऑफ 0.3 इज a नहीं, कोफिशिएंट ऑफ a इज 0.3। ओके, कोफिशिएंट ऑफ AB
is 0.6. Coefficient of B is 0.5. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का रोमन नंबर 6 तक फिनिश हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फ्लोइंग पोलिनोमियल्स आर मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। विच पोलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस 3 कोफिशिएंट्स। यहाँ बोला है कि कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है, हमें वो बताना है। तो यहाँ x+2 फर्स्ट x+y दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। बाइनोमियल उसके बाद हाँ 1000 है, 1000 में कितना टर्म है, ये बाइनोमियल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 2 टर्म है। 1000 में कितना टर्म है, 1 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। मोनोमियल उसके बाद है तुम्हारा x² प्लस x³ प्लस x⁴। तो ये कितना टर्म है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो ये क्या कहेंगे हम लोग, पोलिनोमियल। क्या होगा, पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि मोनोमियल 1 टर्म को मोनोमियल, 2 टर्म को बाइनोमियल, 3 टर्म को ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा टर्म है तो वो हो गया पोलिनोमियल। टर्म है 1 2 3 4, इसलिए ये क्या हुआ, पोलिनोमियल। ठीक है, और भी क्वेश्चन है 7 + y + 5x, इसमें 3 टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। 2y - 3y² है तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। ये 2y - 3y² प्लस 4y³, ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। 5x - 4y प्लस 3xy, ये ट्राइनोमियल। 4z - 15z², ये हो जाएगा बाइनोमियल। AB + BE + CD + DA, ये 4 टर्म है तो ये क्या होगा, पोलिनोमियल। PQR है सिर्फ तो वो मोनोमियल। P²Q + PQ² बाइनोमियल। 2P + 2Q, ये भी बाइनोमियल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। सारी क्वेश्चन मैं नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखना है, अब सीखने वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एड द फ्लोइंग। क्या करना है यहाँ पे, हमें एड करना है। 3 एड द फ्लोइंग। नंबर 1, एड द फ्लोइंग। AB - BC, BC - CA, CA - AB। ओके, ये क्या करना है, हमें ऐड करना है। ऐड का मीन्स क्या होता है, ऐड का मीन्स एडिशन यानी प्लस करना है हमें। तो कैसे प्लस करेंगे, AB - BC, ये टर्म लिखने के बाद यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे यहाँ पे, फिर BC - CA, फिर यहाँ कोमा है, कोमा के पास फिर से प्लस साइन, CA - AB। ओके, अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा लाइक टर्म है और किसका किसका ओपोजिट साइन है। लाइक टर्म होने से, ओपोजिट साइन होने से हम लोग उसको कैंसल आउट कर सकते हैं। तो प्लस AB - AB कैंसल, -BC + BC कैंसल, -CA + CA कैंसल। तो क्या बचा यहाँ पे, 0। ओके, रोमन नंबर 2 क्या है, रोमन नंबर 2 A - B + AB,
ए माइनस बी प्लस ए बी, उसके बाद बी माइनस सी प्लस बी सी, नेक्स्ट सी माइनस ए प्लस ए सी। ओके, इसको भी क्या करना है, ऐड करना है हम लोग को। तो ऐड कैसे करेंगे, ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस, हर कोमा के बाद प्लस डालना है, सी माइनस ए प्लस ए सी। ओके, ए प्लस ए माइनस ए कैंसिल, लाइक लाइक है दोनों, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल। अब हमारा ए बी का कोई लाइक टर्म नहीं है, बी सी का भी नहीं है, ए सी का भी नहीं है, तो हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिख लेंगे, यही हमारा आंसर है। ओके, रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 3 क्या है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 कोमा 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके, सॉल्यूशन करें, क्या करना है हमें, ऐड 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, कोमा के प्लेस में हम लोग प्लस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ऐड करना है, 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ लाइक लाइक टर्म प्लस होगा, तो देखते हैं 2p स्क्वायर का लाइक टर्म है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का तो है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस कर सकते हैं। प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे वो डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप, एक बार मैं दोनों लाइक टर्म को एक साथ कर देती हूँ, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके, ये दोनों लाइक टर्म एक साथ हो गया। अब ये दोनों लाइक टर्म, ये दोनों p 3pq pq का लाइक टर्म है, तो है दोनों के एक साथ, माइनस 3 नहीं, ऐसे नहीं, ब्रैकेट हटा ही देते हैं, माइनस 3pq प्लस 7pq। ओके, उसके बाद ये दोनों लाइक टर्म है, 4 प्लस 5, हाँ, इसके बाद ये दोनों लाइक टर्म है, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे वो देखना है। तो एक प्लस साइन होने से और एक माइनस साइन होने से क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, और साइन किसका लिखते हैं, ग्रेटर का। तो यहाँ ये +2 है, ये -3 है, दोनों एक प्लस एक माइनस होने से क्या करेंगे, माइनस, तो 3 में से 2 माइनस हुआ तो क्या हुआ, 1, लेकिन इसके साथ तो वेरिएबल भी है, वो भी लिखना है हमें, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सिर्फ नंबर का, यानी उसका कोफिशिएंट का प्लस और माइनस होता है। तो 3 में से 2 माइनस कर लिया तो 1 हो गया, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख लिया। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि माइनस का साइन होगा कि प्लस का, तो माइनस का साइन होगा, क्योंकि माइनस का नंबर जो है कोफिशिएंट जो है ग्रेटर है, 2 से 3 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे किसका साइन होगा, 3 का साइन क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस। इस दोनों में भी अब हम लोग देखेंगे 3pq प्लस 7pq, तो 3pq दोनों लाइक टर्म है, 7 में से 3 माइनस एक प्लस है, तो क्या करेंगे, माइनस, 7 में से 3 माइनस हुआ तो क्या हुआ, 4, किसका साइन, तो प्लस का साइन, क्यों, 7 बड़ा है, 7 ग्रेटर है, एक प्लस एक माइनस होने से माइनस का साइन, एक माइनस और प्लस होने से माइनस करते हैं और साइन ग्रेटर का देते हैं, तो 7 क्या है, ग्रेटर है, तो 7 का साइन लिखेंगे यहाँ पे प्लस, 7 में से 3 माइनस हुआ तो 4, pq उसका
वेरिएबल टर्म है तो पी क्यू लिखेंगे। अब ये दोनों प्लस है, +4 + 5 तो क्या हो जाएगा +9। ओके, एक लास्ट रोमन नंबर 4 रह गया, उसको भी कर लेते हैं। रोमन नंबर 4, रोमन नंबर 4 L² + M² + N², नहीं L² + M², फिर कोमा M² + N², कोमा N² + L², कोमा 2LM + 2MN + 2NL। ओके, सॉल्यूशन क्या करना है, हमें एडिशन करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन L² + M² + M² + N², फिर यहाँ कोमा के प्लेस में प्लस N² + L², फिर इस कोमा के प्लेस में प्लस 2LM + 2MN + 2NL। ओके, L का लाइक टर्म है, दोनों लाइक एक साथ प्लस करेंगे। L² है, दोनों का कोफिशिएंट है 1 है तो 1L², 1L², 2L², क्योंकि दोनों का साइन प्लस है तो ये क्या हो जाएगा 2L², 2M² + 2M² + 2N²। इसका लाइक टर्म कोई भी नहीं है तो ऐसे ही लिख लेंगे, + 2LM + 2MN + 2NL। ओके, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ, 2 फिनिश हुआ एंड 3 फिनिश हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।